Good morning, students. We are continuing the chapter 7 mensuration in maths today. In the previous class, we revised the formulas of some 3D figures, and in today's class, we are going to practice how to calculate surface area and volume of those 3D figures. So till now, we have covered cuboid, cube, cylinder, sphere and cone. So in today's class, we are going to practice calculating surface area and volumes and different types of questions for those 3D figures. Let's quickly revise the units of measurement of area and volume, because sometimes we have to change the units, because let's say if question is given in meter, the values are given in meter and the answer is asked to get the answer in centimeter, then we need to change that. Let's understand that as well. That it's simple. 1 centimeter is 10 millimeter. Everyone knows, is just the revision. 1 decimeter as 10 centimeter. 1 meter, this generally is asked in question, so it is important that 1 meter is 100 centimeter, and the next one is important one is 1 kilometer as the 100,000 meter or 100 am or 10 hectometer. So this is important. Just have a look. Now we quickly go ahead and we are gonna see what are the different types of questions asked in this chapter, okay, in surface area and volume. So I have written that down. The first is directly to find the surface area and volume. So different values and shape will be given. Let's say cone का ये height है, ये slant height है. Find the radius, maybe find the volume, find the surface area, or okay. So such type of questions. Then the next type comes as capacity of an object or the shape. So suppose if a cuboidal tank is there, so what is the capacity of the tank, or like how much water it can contain. तो water कितना आएगा, oil कितना आएगा, such type of questions. One is if suppose आपको अगर clay दिया गया है, एक गीली मिट्टी है, आप उससे कोई एक suppose rectangle बनाते हो, या फिर उसी को हटा करके फिर से आप कोन बना देते हो, या फिर उसको हटाकर आप स्फीयर बना देते हो. So what is happening in all these कि जो हमारा वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, जो क्ले का अमाउंट है वो सेम रहेगा, भले ही आप कोई भी शेप उसको दे रहे हो, तो वो जो वॉल्यूम है, वो जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, राइट, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. तो वैसे ही अगर कोई एक शेप मेल्ट करके दूसरे शेप में बनाया गया तो वॉल्यूम कितना होगा, या फिर उसमें कोई भी डायमेंशन पूछ सकता है कि उसमें रेडियस, हाइट क्या होगा, राइट. तो जैसे एग्जांपल एक सिलेंडर है, आपने उसको मेल्ट किया और उसको एक कोन बनाना है, कोन, तो पूछ लिया कि कोन का हाइट कितना होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से में आता है कि मेल्ट करके बनाना है, या फिर कि कितने शेप्स ऑब्टेन किया जा सकते हैं, कि सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, ओके, तो ऐसे कितने कोन इस सिलेंडर से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और ऐसे कितने रेक्टेंगल्स इस सिलेंडर क्यूबॉइड्स कितने ऑब्टेन किए जा सकते हैं. तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देन इट कम्स एज मनी टू पेंट, मतलब कि अगर इस सिलेंडर को पेंट करना है बाहर से तो कितना पैसा खर्च होगा. तो बाहर से अगर पेंट करना मतलब आप सरफेस एरिया देखोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया देखोगे, ओके, या फिर सिर्फ किसी एक पार्ट को पेंट करना है तो कितना पैसा खर्च होगा. फिर क्लॉथ नीडेड टू रैप, अगर इस सिलेंडर में या फिर घर है, क्यूबॉइडल घर है, तो उसको सपोज रैप करना है, आपको क्लॉथ से रैप करना है, या फिर एक जोकर कैप है उसको रैप करना है, तो कितना क्लॉथ लगेगा. तो मतलब अगेन सरफेस एरिया की बात आ जाएगी. एंड द लास्ट कम्स एज मिक्स्ड क्वेश्चंस, जिसमें किससे कि हम दो से ज्यादा फिगर, जैसे सपोज करो ये हमारा क्यूबॉइड है, अभी इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हेमिस्फीयर ऐड कर दिया, तो एक या दो से ज्यादा मतलब जब स्फीयर्स को हम कंबाइन करेंगे, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस. लाइक अनदर एग्जांपल, लाइक एक कोन लिया हमने, ठीक है, और उसमें एक हेमिस्फीयर ऐड कर दिया, ऐसा हेमिस्फीयर ऐड कर, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम बनाकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, एंड आई हैव 4 क्वेश्चंस. आई एम गोना सॉल्व 4 क्वेश्चंस हियर, एंड देन आई हैव few questions for the homework part. Okay, so just be a keen learner, stay focused, and let's see how we do it. Okay, revision of the formulas please do in your mind. एक बार रिवाइज कर लो and then we solve these questions. So the first example comes here is solid cylinder of brass. Brass is an alloy, okay, element, 8 meter high and 4 meter diameter is melted. okay, मेल्ट किया गया है, 8 मीटर हाइट है, 4 मीटर डायमीटर है, उसको मेल्ट किया गया है. मेल्ट अभी अभी हमने टाइप क्वेश्चन पढ़ा. फिर रिकास्ट किया गया, मतलब उसको मेल्ट करके दोबारा मोल्ड किया गया, कास्टिंग की गई. इंटो कोन, मतलब सिलेंडर को क्या बनाया जा रहा है, कोन बनाया जा रहा है, ऑफ डायमीटर 3 मीटर हाई, 3 मीटर डायमीटर. तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट.
सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देखो कि क्या गिवन है हमें। तो गिवन, सबसे पहले गिवन लिखना होता है हमें। तो गिवन क्या क्या है हमें, यहां पर क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ सिलेंडर h, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 8 मीटर। आप प्रॉपरली लिखना, ठीक है, आप प्रॉपरली लिखना। देन डायमीटर इज गिवन 4 मीटर, सो रेडियस विल बी 4/2, दैट इज डायमीटर का हाफ, सो इट विल बी 2 मीटर। ओके, रेडियस विल बी 2 मीटर। क्लियर? एंड द कोन, डायमीटर ऑफ द कोन, कोन का डायमीटर। तो अगर यहां पर डायग्राम बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ये कोन है, ठीक है। इसका जो ये बेस है, ये जो चीज है, ये रेडियस दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन विल बी कितना, डायमीटर बाई 2, दैट इज 3/2 एंड दैट विल बी 1.5। ईदर यू राइट इट 1.5 और यू कीप इट 3.5, 3/2 मीटर ओनली, अप टू यू, मतलब जिससे हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए। नाउ पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो देखो यहां पर डायमीटर और हाइट की बात की गई है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सरफेस एरिया को इक्वल कर देना है। तो ये क्या कर देंगे यहां पर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो हाउ मच इज दैट, सॉरी 1 सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक, नॉट सरफेस एरिया, जस्ट टेक वॉल्यूम, बिकॉज यहां पर सारी वैल्यूज दिए हुए हैं। तो यहां पर वॉल्यूम में सारे वैल्यूज आ जाते हैं, तो वॉल्यूम से हम करेंगे क्योंकि मेल्ट हो रहा है, राइट। तो मेल्ट हो रहा है तो मतलब क्या होगा, यहां पर मिस्टेक क्या है, मेल्ट, इट्स मेल्टिंग। तो मेल्ट होने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, जिसका अमाउंट है वो सेम रहेगा, सॉरी। तो ये याद रखना, मेल्ट हो रहा मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, πr²h, और हाइट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द, सपोज टेक दिस कैपिटल H फॉर सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज व्हाट, 1/3 ऑफ πr²h, दैट इज सिलेंडर का ही। तो इसको स्मॉल h ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, सो पाई इंटू आर स्क्वायर, सो आर इज व्हाट, हाउ मच, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू h इज 8 इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r, हाउ मच, 3/2 होल स्क्वायर इंटू h वी हैव टू फाइंड आउट। तो पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पे सारे वैल्यूज ट्रांसफर कर दो दिस साइड, जिससे हमें h मिल जाए। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 8। नाउ दिस 2 इज इन डिवीजन, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर ओपन ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 डिवाइड में आएगा, ओके। और ये 3 भी ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 3 भी यहाँ गया, ठीक है। सो हाउ मच वी गेट हियर इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो सिंपली वी गेट हियर, मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 और 32 4 जा 128, 128 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। Either we write it in fraction or we can write it like this, h equal to divided, so you will get 42.6 meter something, okay, and that's how we simply find the answer. Simple है, काफी easy लग रहा होगा, right? थोड़ा सा क्लियर लिखना है नोटबुक में, प्रॉपर साइन के साथ गिवन वगैरह यूज करना है, और लास्ट में आंसर भी लिखना है कि हाइट ऑफ द कोन इज 42.6 मीटर और 128/3 मीटर। क्लियर गाइस? ओके, लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चंस। तो वी गो टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं बिफोर वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, तो मेल्ट करना मतलब वॉल्यूम सेम होगा। कोई भी चीज को बिगाड़ करके या फिर मेल्ट करके उसको दोबारा कोई नई चीज बनाई जाए तो उसका जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम है, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 40 centimeter, each bullet being 4 centimeter in diameter। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक क्यूब है, लेड क्यूब है, ठीक है, लेड क्यूब है। तो यहां पर सिंपली क्या मिल जाएगा हमें, कितने एक क्यूब के, लेड क्यूब से, सॉलिड लेड क्यूब से कितनी बुलेट्स बनाई जा सकती है, स्फेरिकल बुलेट्स बनाई जा सकती है। तो अगेन फिर से वही आ गया, वॉल्यूम सेम रहेगा, जितना अमाउंट लेड का होगा उतने ही अमाउंट से स्फीयर निकल के आएंगे, स्फेरिकल बुलेट्स निकल के आएंगे। तो वॉल्यूम अगेन फिर से देखना है, ठीक है। एंड हियर इज इट इज ऑलरेडी गिवन कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर्स 40 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर दिया हुआ है हमें। नाउ लेट्स डू दिस। सो हियर इफ आई राइट द साइड ऑफ अ क्यूब,
साइड ऑफ अ क्यूब, लेड क्यूब, ओके, आई विल राइट साइड ऑफ अ लेड क्यूब कितना, एज मतलब साइड होता है, लेंथ, ओके, 40 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, साइड क्यूब ओनली, एल क्यूब, दैट इज 44 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब ऑफ वॉल्यूम। नाउ स्फेरिकल बुलेट चाहिए तो हमें अगर पता चल जाए कि एक बुलेट में कितना मटेरियल लगेगा, मतलब एक बुलेट का वॉल्यूम कितना होगा, तो उससे पता चल जाएगा, नंबर ऑफ बुलेट्स पता चल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, तो स्फेरिकल है तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, अगर याद हो आपको तो ये होता है फॉर्मूला, तो 4/3 पाई आर, आर इज व्हाट, ईच बुलेट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 2 क्यूब, ओके, यहां पर ये मिल गया। तो अभी क्या हो जाएगा, नंबर कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब जिसे लेड क्यूब से बनाना है, इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स, हाउ मेनी बुलेट्स मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स, इनटू एक बुलेट का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बुलेट, ओके, एक बुलेट का कितना वॉल्यूम होगा, तो यहां से हमें एन मिलेगा, तो वॉल्यूम एन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज 44 क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन में आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बुलेट दैट इज 4/3 इंटू पाई की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब दैट इज 2 क्यूब, ओके, क्लियर है यहां पर। तो लेट्स कैलकुलेट दिस 44, इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय हम सिर्फ 44 इंटू 44 लिख लेते हैं, और यहां पर 3 और ये जो 7 है ये ऊपर चले आएंगे, डिवीजन में है तो, और नीचे क्या बन जाएगा हमें 4 इंटू 22 इंटू 2 का क्यूब दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ वी कैन डिवाइड देम, आपको पता है 22 2 जा 44 होता है, सो 22 जा 44 एंड अगेन यहाँ पर 2, इसको भी 22 आ जाएगा, ठीक है, एक ये 2 से ये 2 कैंसिल्ड, और इस 4 से इसको वी कैन कट बाई 2, तो ये हो जाएगा 11, इसको भी कट किया तो ये हो जाएगा 11। तो बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 7, एंड हाउ मच इज दिस 121 इंटू 21, सो दिस इज हाउ मच 2541। यहाँ पर नंबर ऑफ पूछा तो कोई यूनिट नहीं आएगी, ये क्लियर होना चाहिए, यूनिट नहीं आएगी, यहाँ पर नंबर पूछा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स कितनी हो जाएंगी, 254 नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम इतना, मतलब और साइड इतना, एंड दैट्स हाउ वी सिंपली सॉल्व दिस। तो आगे क्लियर सभी में, काफी इजी था, राइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट। सिंपल सा क्या करना पड़ रहा है हमें देख रहे हैं कि हम टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो हम सरफेस एरिया यूज करेंगे या तो वॉल्यूम यूज करेंगे, यही फॉर्मूलाज है हमारे पास। तो यहाँ पर जब बोला कि अमाउंट सेम है, वॉल्यूम सेम है, बस उसको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एंड सी हाउ डू वी डू दैट, ओके। सो द थर्ड क्वेश्चन सेज द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलिंड्रिकल वाटर रिजर्वायर, एक सिलिंड्रिकल वाटर रिजर्वायर है, ओके, सिलिंड्रिकल वाटर रिजर्वायर है, उसका रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर, मतलब ये जो रेडियस है ये 2.8 मीटर है, एंड द हाइट दिस h इज गिवन एज 3.5 मीटर, ओके। हाउ मच रेस्पेक्टिवली, सो इसलिए रेडियस एंड हाइट, हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन द टैंक होल्ड। अब देखो मैंने बोला था कैपेसिटी जब आती है, तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कितना होगा, उसमें कितना पानी आ सकता है। अ पर्सन नीड 70 लीटर ऑफ वाटर पर डे, हाउ मेनी पर्सन्स इन द वाटर सफिशिएंट फॉर अ डे, एक मतलब इसमें जितना पानी भरा वो एक दिन में कितने लोगों को पानी मिल सकता है। सिंपल है, गिवन क्या क्या है, रेडियस दिया है 2.8 मीटर, देन व्हाट इज गिवन, हाइट दिया है 3.5 मीटर, और पाई वी नो दैट इज 22/7। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, कैपेसिटी ऑफ द वाटर रिजर्वायर, कैपेसिटी ऑफ द वाटर रिजर्वायर दैट इज वॉल्यूम, अभी अभी हमने पूछा, मतलब उसी को क्या बोलेंगे, रिजर्वायर को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल रिजर्वायर, क्लियर, सिलिंड्रिकल रिजर्वायर, ठीक है। तो
तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 22/7 पाई आर इज व्हाट 2.8 स्क्वायर इंटू एच दैट इज 3.5। लेट्स मल्टीप्लाई दिस क्विकली, सॉल्व दिस 2.8 into 2.8 into 3.5। 7 कैन डिवाइड ईदर 2.5 और 3.5, तो 7 से लेट से 7 5 से 35 राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ होता है ना 3.7 का हाफ 3.5। क्विकली मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, आप रफ वर्क कर लो। तो ये वी विल गेट 86.24 स्क्वायर है, आर का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर, ये आर का देखो यहाँ यूनिट भी समझो, आर स्क्वायर हुआ तो मीटर का स्क्वायर हो गया, और इंटू हाइट मतलब वो भी मीटर, तो मीटर वॉल्यूम में क्या आएगी यूनिट, मीटर क्यूब आएगी। वॉल्यूम का यूनिट याद रखना क्यूब में होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वॉल्यूम हो गया, ये कितना हो गया वॉल्यूम हो गया। अभी हमें पता करना है कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी वॉल्यूम में तो नहीं बताएंगे, लीटर में बतानी पड़ेगी, तो वो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लीटर में आपको पता होना चाहिए सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये क्लियर होना चाहिए सभी को, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो हियर वी विल गेट 86.24 into 1000. So how many liters of water is there in the reservoir? That is 86,000, ठीक है। यहां पर तो ये कैपेसिटी हो गई, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, मतलब इतना वाटर आ सकता है रिजर्वायर में, वाटर रिजर्वायर में, ठीक है। नाउ डेली रिक्वायरमेंट क्या है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर अ पर्सन कितना है 70 लीटर था, फॉर 70 लीटर था, तो टोटल क्या हो जाएगा, कितने लोगों के लिए वाटर सफिशिएंट हो जाएगा। सो द वाटर इन द टैंक इज सफिशिएंट फॉर कितने लोगों के लिए हो जाएगा, तो टोटल वाटर कितना है 86,240 लीटर्स पानी है, एक पर्सन को 70 लगता है, तो टोटल कितना हो जाएगा। सो लेट्स डिवाइड दिस इज 7 and 1 जा 2 जा 3, तो इतने पर्सन लोगों के लिए ये कम वाटर इनफ हो जाएगा। कितने लोगों के लिए होगा, 1232 पीपल कैन यूज 70 लीटर पर पर्सन वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। तो इस तरीके से यूज करेंगे तो पूरा रिजर्वायर का पानी इतने लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगा। काफी सिंपल था, आई टोल्ड यू वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और आपको बस समझना है, थोड़ा बेसिक्स फॉर्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन का टाइप समझना है, कौन सा क्वेश्चन है, तो उसमें वॉल्यूम यूज करना है कि सरफेस एरिया यूज करना है। क्लियर है। लेट्स सॉल्व वन लास्ट क्वेश्चन हियर एंड लेट्स गेट द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर्ड। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट थोड़ा सा लेंथी है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज अ टेंट ऑफ अ सर्कस इज सच दैट इट्स लोअर पार्ट इज सिलेंड्रिकल। एक टेंट है, सपोज टेंट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है राइट, पहले पढ़ भी लेते हैं। एंड अपर पार्ट इज कोनिकल, ये देखो कोनिकल ही बोला, तो अपर पार्ट कोनिकल है और लोअर पार्ट कैसा है सिलेंड्रिकल है। तो ये हो गया हमारा कोनिकल कोन, और नीचे का पार्ट सिलेंडर कैसा होता है ऐसा राइट, ये हो गया नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टेंट हो गया, नीचे का कोनिकल। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इज 48 मीटर। तो ये जो डायमीटर दिया पूरा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 48 मीटर, तो यहाँ पे रेडियस मिल जाएगा। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 15 मीटर। सो ये जो हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट बस की हाइट की बात किया है, ये कितना है 15 मीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 33 मीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 33 मीटर। तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 33 मीटर। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास मतलब क्लॉथ ओके रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब कितना कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में। देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट, मतलब टेंट के अंदर कितनी एयर होगी। तो जब कपड़े की बात करें कितना कपड़ा लगेगा, तो आपको पता क्या पूछता है उसमें, सरफेस एरिया की बात आती है। उसको बाहर से एक्सटर्नल चाहिए ना, तो सरफेस एरिया की बात करेंगे, सिर्फ फेसेस आएंगे और वॉल्यूम पूछा है। तो कितना सिंपल है। नाउ कोन है, तो कोन का हमें हाइट कितना हो जाएगा, जब ये 15 है, ये वाला पार्ट 15 है और ये टोटल 33 है, तो ये जो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी टोटल 18 मीटर हो जाएगी। सिंपल से यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम कि
So here I have calculated the height of the conical part, that is 18 मीटर. अब देखो कोनिकल पार्ट का में कपड़ा लगाना तो मुझको उसका सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया का हमें पता है स्लैंट हाइट भी चाहिए होता है, हमें ये स्लैंट हाइट भी चाहिए, ये जो स्लैंट हाइट होता है एल ये भी चाहिए, और फिर सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो जाएगा और फिर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन will be L इक्वल टू कितना होता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम ओनली. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज L का स्क्वायर होता है, तो L यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. कहने का मतलब ये देखो जो हाइपोटेनियस है वो क्या है आपका L स्क्वायर है, बेस क्या है यहाँ पर रेडियस है R है ना, ये जो बेस क्या है R ही है, रेडियस का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है ये H है, स्मॉल h जो उसका हाइट है. तो यहाँ पर L क्या हो जाता है बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ दोस टू. ओके, तो यहाँ पर L चाहिए हमें, R पता है हमें, R कितना है, द बेस का उसका दिया था ना, डायमीटर दिया हुआ था राइट, डायमीटर 48 मीटर था डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 24, सो 24 स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 18 मीटर, सो द 18 मीटर स्क्वायर, सो द हियर वी गेट 24 का स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होता है 576 और 18 का होता है 324. So the L we get here is this is 900. So the L we get here is 30 meter. Total slant height of the cone will be 30 meter. Okay. Now कितना कपड़ा हमें चाहिए, the canvas required for the tent. Okay, canvas required for the tent. हमें कितना कपड़ा चाहिए, total canvas required for the tent. Okay, you write it properly. So कितना हो जाएगा, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे क्योंकि बिकॉज बॉटम नहीं आएगा ना डायग्राम में. ये जो डायग्राम है आपका इसमें जब हम बाहर से ले रहे हैं तो हमें बॉटम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये जो बॉटम है इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ओनली हम क्या लेंगे कर्व सरफेस, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, और सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑल्सो, क्योंकि बाहर बॉटम को हम रैप नहीं कर रहे हैं राइट दोनों के. तो क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया of cone plus curved surface area of cylinder right, cylindrical part. तो यहां पर ये हो जाएगा, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, कितना होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कितना होता है दैट इज पाई आर एल होता है, और कर्व सरफेस एरिया से कितना होता है 2 पाई आर एच. ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा पाई दैट इज 22/7 इंटू आर दोनों में सेम है दैट इज 24 मीटर, और एल अभी हमने फाइंड कर लिया 30 प्लस 2 इंटू 22/7 पाई 24, और एच अभी हमें पता है सिलेंडर का एच कितना था 15 मीटर राइट 15. तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, पाई दिख रहा है 22, आर दिख रहा है कॉमन दैट इज 24, अंदर क्या बचेगा 30, कॉमन इसलिए कर लिए जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो 2 इंटू और 15 इतना हो गया राइट. तो यहां पर मिल जाएगा 22/7 इंटू 24, और ये कितना होता है 15 टू दिस इज 60. सो हाउ मच इज दिस, कैलकुलेटेड, कैंसिल आउट करो इसको और कैलकुलेट करो, यू विल गेट 4525.7 इंटू मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एरिया इज व्हाट स्क्वायर. तो यहां पर क्या हो जाएगा कैनवास रिक्वायर्ड, कितना कैनवास, कितने एरिया का कैनवास चाहिए होगा कपड़े का, कितना होगा एरिया कपड़े का, कितना हो जाएगा एरिया कपड़े का, एरिया कितना हो जाएगा 4525.7 मीटर स्क्वायर एरिया कपड़े का लगेगा राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ यू रिमेंबर, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट. सो हाउ विल यू डू दैट, फॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट, तो वो कितना हो जाएगा, जो कोनिकल पार्ट है प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट जो है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो हियर वी नो दैट कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर है, सिंपल पाई. यहाँ पे हाइट दोनों की अलग अलग है तो इसलिए एच का यहाँ पे एक में स्मॉल एच एक में कैपिटल एच ऐसे लेके चलना, ठीक है, मिस्टेक मत करना. व्हाट कॉमन वी हैव हियर इज वी हैव द कॉमन एज पाई आर स्क्वायर,
हमारे दोनों में कॉमन है, तो ये अंदर क्या बचेगा h/3 प्लस h। तो लेट्स पुट द वैल्यू। कॉमन लेंस का होता है थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो पाई r कितना था 24 का स्क्वायर, h कितना है, कोन की हाइट कितनी है 18 है बाई 3 प्लस सिलेंडर की हाइट कितनी थी 15। सो हियर वी गेट 22/7। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, दिस इज 3 6 18 और 15 प्लस 6 कितना होता है 21। तो दिस इज 21। कैंसिल आउट करो, यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर टोटल कैंसिल आउट करने के बाद 7 3 21 और मल्टीप्लाई कर दो इसे तो कितना मिल जाएगा 38,016 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट विल बी दिस मच। तो कैनवास रिक्वायर्ड विल बी 4525.7 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट विल बी 38,016 मीटर क्यूब। मतलब उतना उसका वॉल्यूम होगा, उतना उसमें उतना इतने घन का वॉल्यूम होगी एयर में। सो आई होप यू फाउंड इट इजियर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, कोई भी इसमें बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। ट्रिक क्या है, फॉर्मूला याद रखने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो उसमें हमें सरफेस एरिया लगाना है कि वॉल्यूम, ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर मेल्ट होकर रिकास्ट हो रहा है तो वॉल्यूम है, कितना कैपेसिटी है तो वॉल्यूम है। लेकिन पूछा कि कपड़ा कितना बाहर लगेगा तो सरफेस एरिया है, कितना बाहर से पेंट करने में लगेगा तो सरफेस एरिया है। वहां पे जब हम सरफेसेस की बात करते हैं, उसके फेसेस की बात करेंगे तो वहां पे सरफेस एरिया, जब भी हम उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड बात करेंगे तो वॉल्यूम। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन एंड इन दैट sense I have the 4 questions as homework for all of you. Please solve these 4 questions. This will give you the good practice of this part, okay, and also solve practice set 7.1 from the exercise and you will solve till question number 1 to 5 और 6 इतना ही सॉल्व करो पहले के चैप्टर में, पहले पार्ट में। फिर उसके बाद जो मिक्स्ड डायग्राम के क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, सो सॉल्व दिस, एंजॉय द लर्निंग एंड जस्ट मेक इट इजियर। डरना नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। ओके, इट इज इजी ओनली। Okay guys, so just now practice it. Thank you so much.